हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज देखिए, सबसे निवेदन कर रहा हूं, आपस में बातें मत करना। ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं, अपना नुकसान कर रहे हैं हम लोग। कबीर ने कहा, मन के मते ना चालिए, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असबार है सो साधु कोई एक। क्या मतलब? जब आप मरते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप मरते का मतलब जब शरीर मरता है तो आपके शरीर में मन को छोड़कर सब कुछ मरने के लिए तैयार होता है। मन बुद्धि चित्त सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। इसलिए पूर्व में हम कहते हैं मन शरीर को छोड़कर दूसरे गर्भ में प्रवेश करता है, क्योंकि वो अभी मरने को तैयार नहीं है। तो पुनर्जन्म मन का होता है। एक बार जब तुम समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेते हो, मनोनीत, फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तब तुम बस मर जाओगे और तुम्हारे मरने से सब कुछ भंग हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर हमारा सबका बिगड़ा हुआ है, उसे कहते हैं मन बुद्धि चित्त। और वो शुद्ध कैसे होता है? हरि की शरणागति करोगे कैसे? गुरु की शरणागति हम करते नहीं। जब तक मन बुद्धि समर्पण नहीं होगा, ये समर्पण का क्या मतलब? अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। हमने आपको कई बार खुल के बोला, किसने पकड़ा और किसने नहीं पकड़ा सुना सबने। शरीर का विवाह एक लड़की का दूसरे लड़के से हो रहा है, लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से। शरीर का विवाह करते हो ना? हाँ, होता है, संसार में खूब होता है। लेकिन मन दोनों का अलग अलग होता है, मन का विवाह नहीं होता। फिर क्या करें? मन बुद्धि का विवाह अपने गुरु के साथ करो। ये कैसे करें? जो गुरु कहें अंदर, देखो, शरीर से संसार का काम करो और मन बुद्धि से गुरु का, भगवान का काम करो। लेकिन वो अब तक हम नहीं कर पाए। क्या कारण है? हमें पता ही नहीं है। मैं कहता हूं प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो, पाप कभी होगा ही नहीं। जब तक आप मन से अलग नहीं होगे तो आपको आत्म, देखो, अब मन से अलग कैसे हो? मन के विचारों को कौन देखता है? आप सोचो, मन के विचारों को कौन देखता है? हमारे और आपके मन में खूब विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, अपनों के भी आते हैं, परायों के भी आते हैं, अच्छे भी लगते हैं, बुरे भी लगते हैं। तो कभी इतना तो सोच लो रुक करके, ये मन को देखने वाला कौन है? मन का दृष्टा तो हो नहीं सकता, और उसे आप मैं मानते नहीं। इसीलिए बार बार संत महात्मा कहते हैं, आप मन के साक्षी बनो।
बुद्धि के साक्षी बनो। नहीं, ऐसे कैसे करें? हमारे तो मन में जो मजा आ रहा है, अरे काहे का मजा आ रहा है? जब ये मन गुरु को दिया ही नहीं, मन तो तुम्हारे पास है, मन का विवाह तो गुरु से किया नहीं। भगवान अर्जुन को भी यही बात आगे जाके बताएंगे, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। लेकिन आप और हम लोग, वो तो सिर्फ लीला कर रहा है, सरेंडर पहले से है भगवान के, और हमारा अनंत जन्म गुजर गए, अब तक तो हम शरणागत नहीं हो सके हैं। तो कहते हैं उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हो। आप लोग आपसे कहें कि आपको डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, क्या वहाँ शरीर का जवाब दे दिया, मेरे को जवाब कौन देगा? भगवान मुझे जवाब नहीं दे सकते, कोई मुझे मार नहीं सकता। कल आपको रामकृष्ण परमहंस की सुनाई, उनके गले में कैंसर, और वो क्या कहते हैं, मैं अपने शिष्यों के खाए हुए को भोजन करता हूं, उनके पिए हुए को पीता हूं, सिर्फ एक्टिंग करता हूं संसार के अंदर। बार बार उठ के जा रहे हैं, पत्नी क्या बना रही है, हलवा बना रही है, खुशबू आ रही है, एक्टिंग। जब उनकी पत्नी शारदा ने कहा, क्या सोचते होंगे आपके शिष्य? बोले, भगवान शिष्यों को यही बताना चाहता हूं कि संसार में केवल व्यवहार करो, उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है, उसको शोक कैसे हो सकता है? आप बताइए। जिसे आत्मा का पता है और ये ज्ञान है, आत्मा मरती नहीं और शरीर हर पल मर रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख, भय, शोक, चिंता नहीं होती, नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से भगवान कहते हैं, मैं तू, अर्जुन को मैं तू, और राजा लोग स्वरूप से असोच्य हैं। हमारा स्वरूप क्या है? अब आप बताइए। अगर हमसे कोई पूछे आपका स्वरूप क्या, अब स्वयं का ज्ञान नहीं तो रूप का क्या ज्ञान होगा? भगवान भी अरूप हैं और हम भी अरूप हैं, और ये सारी सृष्टि भगवान का रूप है, ये पूरा संसार भगवान का रूप है। तो इस श्लोक में, 12वें श्लोक में, परमात्मा और जीवात्मा साधर्म्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं, मैं कृष्ण रूप से, ध्यान से सुनो, तू अर्जुन रूप से, तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी थे और आगे भी नहीं रहेंगे। ये शरीर पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, और हम तीनों, मैं भी, तू भी, और ये सब पहले भी थे आत्मा रूप से और बाद में भी रहेंगे आत्मा रूप से। बस तात्पर्य ये, मैं, तू और ये सब शरीर को लेकर अलग अलग हैं। हम एक परिवार में शरीर को लेकर सब अलग अलग हैं। हमारे दादाजी बूढ़े हो गए, हमारे पिताजी थोड़ा कम बूढ़े हो गए, हम अभी जवान हैं, हमारा बेटा अभी जवान है। आत्मा सबकी एक उम्र की है। देखो कमाल की चीज, शरीर सबका अलग अलग उम्र का और आत्मा सबकी एक उम्र की। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन ये तीनों शरीर लेकर मैं, तू और ये संसार अलग अलग है, पर सत्ता को लेकर एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि। भगवान ने कहा, वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं तो बना हुआ हूं। यानी स्त्री भी भगवान, पुरुष भी भगवान, गधा भी भगवान और सुअर भी भगवान। लेकिन आप और हम लोग
इस शरीर को टेम्परेरी को मैं मान करके अपना सत्यानाश कर रहे हैं। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप स्वयं, स्वरूप, स्वयं माने मैं, मेरा रूप आत्मा की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में भी है। पता ये एक छोटी सी बात को समझाने के लिए, जब वो शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता आत्मा रहेगी। तो ये जो बात भगवान ने कही, ये केवल अर्जुन को समझाने के लिए नहीं, अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया गया है, हमें समझाना चाहते हैं। और आप और हम लोग इसी को मैं करते रहते हैं। अरे संसार में, व्यवहार में मैं इसको कहना ठीक, अंदर से पूरा ज्ञान तो हो, मैं तू ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है। पानी और बुलबुला दो हैं कि एक है? आप कहोगे नजर दो आते हैं एक, इतना ज्ञान तो हमें हो गया। यानी परमात्मा और जीव की सत्ता एक, दोनों में एक ही चिन्ह में सत्ता है, वो भी चेतन, मैं भी चेतन। जैसे ही व्यक्ति में अपनी शरीर की आइडेंटिफिकेशन आती है, मैं पुरुष, ब्राह्मण, ओ पता नहीं क्या क्या, ये सब अहम, अहंकार हूं आ गया, अहंकार आ गया। अगर मैं अहम का संबंध ना रहे तो हूं नहीं रहेगा, है रहेगा। मैं है, पहले भी ये आत्मा है, परमात्मा और आत्मा दो नहीं हैं, एक साथ रहते हैं, दो नजर आते हैं। मुझे तो वो एक शब्द कि भगवान ने जब कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं, इसका मतलब क्या हुआ? जिसको देखते हो भगवान का रूप है। ये मत समझना कि खाली हम जो देखते हैं वो ही सत्य है, जो कुछ नजर आता है सब भगवान का रूप है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, नोट कर लो। इसलिए शरीर को लेकर कोई शोक नहीं करना चाहिए। हम सब प्रकाश स्वरूप हैं, अंधकार स्वरूप नहीं। शरीर अंधकार है और आत्मा प्रकाश स्वरूप है। तो भगवान ने अंत में कहा, भूतकाल भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है, भूतकाल जो गुजर गया, भविष्य पता नहीं, उतनी दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं, फिर भूत, भविष्य और वर्तमान का क्या फर्क पड़ता है? ये तीनों काल के अंतर्गत आते हैं। ये काल है भूतकाल, आप काल में नहीं आते, आप किसी काल में नहीं आते। हमारा स्वरूप, सब नोट करो, काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप सत्ता अखंड है। काल कल जो था वो भूत में था, आज वर्तमान में है, कल आएगा भविष्य में। ये काल तो जा रहा है, लेकिन आपका स्वरूप अतीत है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। हमें दिखता है ना, पास्ट में मैं बच्चा था, मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हूं, कल मैं मर जाऊंगा। ये हो गया मरने वाले का पास्ट, मरने वाले का वर्तमान और मरने वाले का भविष्य।
और आप अतीत, आप किसी काल में नहीं आते। वास्तव में भूत भविष्य वर्तमान है ही नहीं, अज्ञानता है हमारी। भगवान ने कहा अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही बदल नहीं सकता, आत्मा नहीं बदल सकती। यानी सतयुग में भी मैं था, त्रेता युग में भी मैं था, द्वापर में भी मैं था, और कलयुग में भी मैं हूं। युग बदलते जा रहे हैं, आत्मा नहीं बदलती। जब काकभूषुंडी जी रामचरितमानस में कहते हैं ना कि मैंने भगवान के 27 अवतार अपने सामने देखे हैं, यह है आत्मज्ञान का कमाल। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं, परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। बस इतनी सी बात बताने के लिए ये श्लोक भगवान ने आप हम साहब को समझाने के लिए। अब आप बताइए, ऐसी गीता पढ़ने का क्या लाभ? एक दिन में एक अध्याय पूरा कर लिया, पल्ले कुछ पढ़ा नहीं, पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, श्लोक रट लिए रट्टू तोते की तरह। तोता रटन से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, हम अपनी अज्ञानता को जब तक नहीं मारेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारे को अपनी अज्ञानता से बाहर निकलना पड़ेगा। आज निकलें, इस जन्म में निकलें या अनंत जन्मों के बाद निकलें। किसी ने पूछा अपने गुरु से कि महाराज जी, जब हम अपने दोस्त रिश्तेदार आदि को भगवत विषय समझाने का प्रयत्न करते हैं, तब समझने की बजाय कभी अभी तो अकड़ जाता है, इससे हमें बहुत दुख होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, हम अगर किसी को भगवत विषय में, भगवत प्रेम में, तत्व ज्ञान में, आत्मज्ञान कराने लगे, समझने की बजाय वो अकड़ जाता है। तो उसने क्या कहा? इससे गुरुजी हमें बहुत दुख होता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो गुरु ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, जरा किवाड़ बंद कर देना। बहुत ध्यान से समझिएगा। गुरु ने कहा अपने शिष्य से, अश्रद्धालु और अनधिकारी से भगवत चर्चा के विषय में वाद विवाद करना भी कुसंग है। कहते ना, सीख वा को दीजिए, जाको सीख सुहाए। क्योंकि जब अनधिकारी को सर्वसमर्थ महापुरुष भी आसानी के साथ नहीं समझा सकता, तब साधक भला किस खेत की मूली है? हम आम क्या व्यक्ति समझा पाएगा? यदि कोई परिहित ही भावना से समझना चाहता है, तब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अश्रद्धालु होने के कारण उसका विपरीत परिणाम होता है। साथ ही अश्रद्धालु के न मानने पर साधक को दुख होता है। गुरु को कभी दुख नहीं होता, गुरु को कभी दुख नहीं होता, साधक को दुख होता है। तो शास्त्रों के अनुसार भक्ति मार्ग को लेकर कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ये घोर पाप है। ना तो स्वयं करना चाहिए, ना किसी से इस विषय में। तो क्या चाहिए? क्योंकि कभी तुम भी तो नहीं समझते थे, गुरु ने कहा कभी ऐसा टाइम था कि तुम भी नहीं जानते थे, फिर तुम्हें
शरणागत होने से ज्ञान हो गया ना। इसी प्रकार किसी के ना समझने पर, विरोध करने पर उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए एक ही बात कही, जीव भगवत विषय को समझकर उसकी ओर उन्मुख हो तो समझ लो प्यासा है। पानी किसको अच्छा लगता है? जिसको प्यास होती है। हमारे पास बहुत लोग आते थे, वो एक ही बात बोलते थे, शर्मा जी आप सत्संग की बात मत करना, हम आपसे कोई कमाई की बात पूछने आए हैं। हम समझ गए, अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना। ऐसे मूर्खों से भगवान की बातें नहीं करनी चाहिए। आप और हम लोगों के जीवन में भी किसी को भी जब तक उसके मन में चाह ना हो, हमारे राजकुमार जी ने बहुत प्रयत्न किया लोगों को जोड़ने का। भक्ति मार्ग पे सत्संग में जोड़ना बहुत कठिन काम है। मैं फिर भी कहूँगा ये बहुत बड़ा दान है। प्रयत्न तो किया उन्होंने, कोशिश तो की, लेकिन लोग वाग अभी प्यासे नहीं हैं। भगवान के प्रेम की प्यास इतनी आसानी से नहीं लगती कि 4 काम छोड़कर, दुनिया के 10 काम छोड़कर सत्संग के लिए, ये अंदर की प्यास होती है, आत्मा की प्यास होती है। ये मन बुद्धि की प्यास नहीं होती। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। इसके बाद गीता का दूसरे अध्याय का 13वें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण